वेलकम टू बबलू वॉइस चैनल। प्यारे दोस्तों, रात के 11 बजे सूरज पूरी आबोताब से गर्मी बरसा रहा था। थरथराती सर्दी में बदन पसीने से शराबूर था। हर तरफ तेज बारिश और ज़ालाबारी के बायस गर्दो गबार और धूल मट्टी उड़ रही थी। लोग चौक चौराहों में गर्मी की शिद्दत से कपकपाते हुए आग जलाकर बैठे थे। हवा का नामो निशान तक न था, जिसकी वजह से दरख्त जड़ों से उखड़ चुके थे। हाथी उड़ते हुए अपने घोंसलों में छुप गए। भैंस ने भी अपने 1 दर्जन बच्चों को परों की आगोश में छुपाकर डरबे में बिठा लिया था। कौवे गलियों में भौंक रहे थे। हर तरफ लोगों का इस कदर हजूम था कि कोसों दूर तक कोई बशर दिखाई ना पड़ता। इस हू के आलम में 100 साला बुजुर्ग ने अपनी साइकिल को किक मारी, जहाज पर वन व्हीलिंग करता हुआ बर्गर पॉइंट पहुंचा और अपनी बस स्टैंड पर खड़ी करके धोबी के पास से चिकन पिज़्ज़ा लिया और वापस आया तो क्या देखता है कि उसकी रेल गाड़ी का टायर पंचर है। इसी असना में उसने अपनी जेब से अलादीन का चिराग निकाला और उसको रगड़ा। अलबत्ता उसने काम न किया। 2-3 बार रगड़ा, अलबत्ता जवाब नदारद। फिर उस 100 साला बुजुर्ग ने चिराग के सेल चेक किए तो वो खत्म हो चुके थे। Oh no! बाबा ने पान वाले से कहा कि एक नस्वार की पुड़ी देना। बाबे ने वो नस्वार चिराग में डाली तो अंदर से काला जिन हाजिर हुआ। बाबा जिन से, मेरी रेलगाड़ी पंचर हो गई है, कुछ करो। अच्छा। जिन ने बाबे को जो जवाब दिया, उसके बाद 100 साला बाबा की मुकम्मल 32 असली दांत झड़ के जमीन बोस हो गए। जिन ने कहा, मैं तेरे प्यो दा नौकर हां, जा वजीर रेलवे को कह रेल गाड़ियां ठीक करवाए। बाबा समझ गया कि जिन के बस से बात बाहर है, तभी वजीर रेलवे का नाम लेकर बात चढ़ा रहा है। बाबा ने भी अपनी उड़ने वाली रेलगाड़ी वहीं छोड़ी, अलबत्ता आते हुए उसे वायर लॉक लगाकर घर पैदल आया।